नमस्कार। कल हमने बात किया था अदानी सीमेंट के बारे में। दोस्तों, अदानी सीमेंट बेसिकली एक मेन होल्डिंग कंपनी कह सकते हैं और अदानी ग्रुप की एक बड़ी कंपनी की लिस्ट में आती है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने आजकल ये मिला जो कि सरकार 2 करोड़ से ज़्यादा घर बनाने की चाह लेके चली है। एक्स्ट्रा घर की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे प्रधानमंत्री घर आवास योजना में जो घर मिलता है उसमें 2 करोड़ एक्स्ट्रा घर बनाने की बात की है सरकार ने। उसमें किसको बेनिफिट होगा उसमें आपको पता है, जो कि उस घर बनाने के लिए जो जो चीज़ें की ज़रूरत होती है उसी के नाम में मार्केट की प्राइस इंक्रीज करेगा। और इसके क्रम में देखा जाए तो जो कि सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है घर बनाने के लिए, वो चाहे सीमेंट और सरिया अर्थात स्टील की ज़रूरत पड़ती है। इसके क्रम की बात करूँ तो इसमें एक बड़ा सा चेहरा है जिसका नाम है अदानी, और अदानी के पास जो कि इंडस्ट्रीज है वो सीमेंट इंडस्ट्रीज में भी बादशाह निकल चुके हैं। और इसमें देखा जाए इनके पास तो अदानी सीमेंट में इनकी जो मेन आपको फ्लैगशिप पता है, अदानी फ्लैगशिप के अंदर ही आती है और अदानी की सीमेंट है। बेसिकली अदानी सीमेंट लिस्टेड नहीं है, लेकिन इसकी जो कंपनियां हैं, इसकी जो पोजीशंस हैं, होल्डिंग्स की बात करूँ, जहाँ पे अंबुजा सीमेंट में या फिर देखने को आती है, जहाँ पे दूसरी तरफ देखूँ तो यहाँ पे निकल के आती है एसीसी के अंदर। फिर दूसरी और कुछ और नाम निकल के आते हैं, जिसमें हमने कल एक स्टडी किया था, एक नया कंपनी जिसको उन्होंने एक्वायर किया था, इसका नाम था पेना करके, पेना इंडस्ट्रीज कंपनी का नाम था, पेना इंडस्ट्रीज का। अब मैं एक नया कंपनी की बात करने वाला हूं जो कि ऑलरेडी इन्होंने एक्वायर कर चुका है और अंबुजा सीमेंट के थ्रू ही किया था। उसका नाम है सांघी इंडस्ट्रीज के बारे में बात करना हूँ। सांघी इंडस्ट्रीज अर्थात सांघी सीमेंट के बारे में बातें करने वाले हैं। चलते हैं इसकी तरफ और जानते हैं सांघी इंडस्ट्री, जहाँ पे मार्केट में अच्छा सारा मार्केट बुलिश देखने को मिला। इसकी चार्ट को समझेंगे। ये रिसेंटली मुझे लगता है मैंने इससे पहले का स्टडी किया था जिसमें कंपनी ने एक्वायर किया था इसको इसके ऊपर, और हमने इस पे ऑलरेडी स्टडी किया था और कहा था कि मार्केट इसका जंप की तरफ नजर आती है, लेकिन इसका फंडामेंटली किस तरह से सपोर्ट्स करती है वो एक नज़र हम सामने रखते हैं। कंपनी की खुद एक लिस्टेड कंपनी है, इसकी कोई सब्सिडरी कंपनी निकल के नहीं आती। तो यहाँ पे इस कंपनी की देखा जाए तो कंपनी के फंडामेंटली में कई बार कुछ चीज़ें ऐसे होती है ना, जहाँ पे मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करता नजर नहीं आता, उसके अपोजिट रिएक्ट करता है। यहाँ पे देखने को मिलती है कि 2023 के अंदर 24 के अंदर इस कंपनी में, सांघी इंडस्ट्रीज के अंदर, सांघी सीमेंट का अच्छा खासा क्या हुआ है, लॉस हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यह क्या निकल के आती है, ये लॉस निकल के आती है। और इसके क्रम की बात तो टोटल रेवेन्यू में देखें करीब निकल के आती है 8,838 49 लाख के आसपास आता है। 11,107 लाख का वैल्यू एसेट्स भी निकल के आता है, जो कि एसेट्स पिछले पीरियड से कम निकल के आती है। जैसे हम इसको चार्ट को लें तो चार्ट हमारे पास क्या दर्शाता है, इस चार्ट को लें तो चार्ट में क्या रिवेन्यू इनका क्या है, रिवेन्यू मॉडल उसी के आसपास आके खड़ी, जो कि पहले भी करीब 9,000 लाख के आसपास था, वहां भी अभी 8,300 लाख के आसपास है। इसी तरह एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में क्या निकल के आता है, एसेट्स में गिरावट देखने को मिली, जहाँ 15,000 लाख का था वहां पे 11,000 लाख का बचा, पहले 18,000 लाख का था, पहले 17,000। मतलब ये फंडामेंटली इसको क्या सपोर्ट करता है, नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट केबल और केबल किसके पीछे चल रही है, वो पीछे चल रही है अदानी के पीछे, क्योंकि अदानी इस कंपनी के ऑनर्स हैं। और आगे चल करके यही जो अभी लॉस देखने को मिलती है ना, यही लॉस जो है अगले 1 साल 2 साल में कवर करती हुई अच्छी खासी प्रॉफिट बनाती हुई नजर आएगी, क्योंकि अंबुजा सीमेंट की ऑब्वियसली जो है वो सेटअप अच्छा खासा बनता नजर आता है। दोस्तों, यहाँ वेबसाइट्स पे एक इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे नोटिस टू द जॉब सीकर के लिए कहा, इट हैज कम टू द आवर नोटिस दैट द अंडर and scripted agencies are the allegations of the job expectation of the employment opportunity in the, मतलब ये कहती है कंपनी यहाँ पे नोटिस के ऊपर जो हमारी तरफ से कोई जॉब उस तरह का ऑफर नहीं किया जाता, जहाँ पे कुछ पैसे की डिमांड किया हो, या इस तरह की कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे पैसे की डिमांड लेकर के अदानी ग्रुप के अंदर जॉब लगाने की बात करती है, उससे आप सावधान रहिए। चलते हैं आगे और समझते हैं इस पे सांघी इंडस्ट्रीज के बारे में, जहाँ पे सांघी इंडस्ट्रीज की क्या 105 रुपए के आसपास का प्राइस है और मोमेंटल क्या निकल के आती है। चार्ट आप देखेंगे तो चार्ट में आपके पास क्लियरिटी नजर आती है। तो चार्ट एक गिरती पड़ती चार्ट थी और चार्ट में क्या हुआ, चार्ट सीधे के सीधे भागना स्टार्ट किया, क्योंकि गवर्नमेंट का जो प्लान है उसके हिसाब से कंपनियां अदानी स्टेप बाय स्टेप कंपनियां काफी एक्वायर करती जा रही है, और जो भी कंपनी एक्वायर करेगी वो कंपनी दिन दुगुनी रात चौगुनी के हिसाब से बढ़ती नजर आती है। चलती इसके बारे में थोड़ा सा और देखें। 52 की हाई देखने कोई बात है नहीं, पी के बाद कोई है नहीं, बीएससी के स्मॉल कैप की कंपनियां हैं, सीमेंट इंडस्ट्रीज की कंपनियां निकल के आती है। इसकी 1 साल की चार्ट हमने देखा, जहाँ पे एक क्या थी, एक साल की चार्ट में गिरावट वाली
पोजीशन निकल के आती थी, लेकिन एवरेज के आसपास कामकाज करती नजर आती है कंपनी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जैसे एवरेज को तोड़ा, मार्केट एक जंप की तरफ भागता नजर आ रहा है और भागता नजर आएगा। ऐसे ही पिछले 5 दिन में अच्छा खासा जंप कर चुका है स्टॉक, 1 महीने में अच्छा खासा जंप कर चुका है स्टॉक्स। 105 रुपए के आसपास का प्राइस रहा इसकी। हम देखे फिलहाल हमने रिजल्ट को पार्ट को एक नजर डाला ही था यहाँ पे, जहाँ पे हम एक चार्ट बेसिस पे लिया था, जहाँ पे रिजल्ट में काफी नुकसान देखने को मिला था इसके अंदर, जहाँ पे करीब करीब 4,487 लाख का और 3,257 लाख का एक लॉस देखते हुई बनती थी। और वो की लॉस थोड़ा सा एक छोटा सा लॉस होगा, जो कि अगले 1-2 साल में इसको रिकवर करता नजर आएगा। इसके बारे में थोड़ा सा और समझे। सांगी इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड द मार्केटिंग ऑफ द सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट, जिसकी जब से जरूरत होने वाली है आपके घर बनाने के लिए, क्योंकि सीमेंट की जरूरत पड़ती है। चलते कहती है डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स मार्केट, और ये एक्सपोर्ट भी करती है, ऐसा नहीं केवल डोमेस्टिक पर कामकाज करती है, एक्सपोर्ट भी करती है किसका, सीमेंट का। और कंपनी कहती है कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आर द सांगीपुरम, बेसिकली इनका नाम जो फैक्ट्री है, वो जो यूनिट है वो सांगीपुरम में है, गुजरात। द कंपनी सेल इन द गुजरात, कंपनी सेल इन द गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड द कर्नाटका, Kerala and the international market of the Middle East and Africa and the Middle Indian subsequent. It also sold the ready mix concrete in the Ahmedabad and Rajkot market. अर्थात ये सीमेंट को बनाती थी, आजकल क्या करती है, ये कंक्रीट, मिक्स कंक्रीट, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जो कि कंस्ट्रक्शन के लॉन में सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो भी कहाँ पे काम करती है, अहमदाबाद, राजकोट और इस मार्केट में अपनी कामकाज करती नजर आती है कंपनी। इस कंपनी के फिलहाल देखो तो इसमें अभी बुक वैल्यू के बाद 43 रुपए के आसपास आता है, मार्केट प्राइस 105 के आसपास आता है। कंपनी डिविडेंड पे भी कुछ भी नहीं था फिलहाल, और यहाँ पे ये सब कुछ नहीं था, तो कंपनी लॉस मेकिंग रही है। अब जाके कंपनी जो है ना, जब लॉस मेकिंग थी, अब जाके एक ही बार में क्या करेगा, स्विंग करता नजर आएगा, और स्विंग करता नजर आ रहा है कुछ टाइमों से। आगे क्या कहते हैं कंपनी वाले रिजल्ट के बाद, रिजल्ट के बाद उसके बाद कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो तो करीब 79% के आसपास पोजीशन प्रोमोटर के पास, अर्थात किसके पास, प्रोमोटर्स, अर्थात 21% प्रोमोटर के अदरवाइज प्रोमोटर के हैंड में है। इसकी तरफ एक चार्ट की तरफ हम लेके चलते हैं, चार्ट की तरफ सिंपली दिखती है, जो प्रोमोटर की होल्डिंग सबसे ज्यादा निकल के आती है और पब्लिक के पास होल्डिंग थोड़ा सा कम के निकाल। इसमें बल्क डील की बात करूं, कुछ है निकल के आती है या नहीं आती है। लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखा जाए तो बल्क डील में क्या निकल के आती है, इसमें बल्क डील क्या हुआ, 18 जनवरी को हुआ था बल्क डील। इसके बाद देखा जाए तो इसमें ब्लॉक डील की बात करूं तो ब्लॉक डील क्या निकल के आती है लेटेस्ट में, ब्लॉक डील लेटेस्ट निकल के आता था, जहाँ पे आदित्य सांघी का लेटेस्ट था कि 23 में 5 दिसंबर के आसपास का था। और उसके बाद कुछ ऐसा नाम निकल के आता, जहाँ पे देखिए बल्क डील में क्या निकला था, जो कि अंबुजा सीमेंट यहाँ पे इनकी पोजीशन को बनाया था। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड क्या किया था, ये क्वांटिटी कितना ट्रेड किया लिया था, करीब करीब देखा जाए तो 13 करोड़ 34 लाख शेयर इन्होंने क्वांटिटी लिया था। 121 के प्राइस पे मार्केट प्राइस लिया था उन्होंने, 5 दिसंबर 2023 को उन्होंने टेक ओवर के हिसाब से मार्केट रेट से लिया था, जो कि यहाँ पे देखने को आती है कंपनी के बारे में। इसके बाद देखा जाए कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंसाइडर ट्रेडिंग वगैरह का कुछ देखें तो कुछ ऐसा निकल के आती है। ड्यू डिलिजेंस की तरफ देखा तो जाए तो क्या निकल के आती है, 26 जुलाई 23 का ड्यू डिलिजेंस लेटेस्ट था, एनसीएलटी में इसके ऊपर चल रहा था हैदराबाद में, और ये रेक्टिफिकेशन ऑर्डर अमेजन ऑफ द रिकॉन्सिलेशन था, इसके ऊपर कुछ भी निकल के नहीं आता है। चलते हैं यहाँ पे हम जहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ ध्यान दे रहे थे, वहां पे क्या निकल के आता है। यहाँ पे प्रमोटर के साइड में सीधे सीधे देखें तो किसका नाम पहले आता है, सबसे पहले नाम आता है इसमें अंबुजा सीमेंट लिमिटेड का। आपको पता है अंबुजा सीमेंट में किसकी होल्डिंग है, इसके लिए चलते हैं सीधे आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे, एक चेन बनाने का प्रयास करते हैं। अंबुजा सीमेंट जो है, अंबुजा सीमेंट की जो होल्डिंग है वो कहाँ पे, सांघवी इंडस्ट्रीज में कितने शेयर्स है, बल्क शेयर ट्रेडिंग किया था कितना, 13 करोड़ 34 लाख, जो कि हमने पहले स्टडी किया था कितना किया था बल्क ट्रेडिंग के हिसाब से। इसने किया था नियरली देखा जाए कितना था टोटल, पीयर्स फाइलिंग्स फाइनेंशियल्स में हमने बल्क पे ऊपर ध्यान दिया था। यहाँ पे फिलहाल बल्क नहीं देखने को नहीं आ रही है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे स्टडी बल्क का देखा था, बल्क क्या निकल के आती है, ऑनरशिप में देखा था बल्क में क्या निकल के आती थी। बल्क डील में क्या निकल के, अंबुजा सीमेंट 13 करोड़ 34 लाख शेयर्स लिया था, कब, दिसंबर में लिया था, दिसंबर में टेक ओवर कर लिया था। और हमने लगता है हमने जनवरी और फरवरी के आसपास हमने स्टडी किया था, जहाँ पे स्टॉक एक स्विंग करती नजर आती थी हमें,
उसके तरफ देखा जाए दूसरी तरफ, तो इसमें अंबुजा सीमेंट के अलावा कुछ और प्रमोटर में नाम देखूं तो कुछ और नाम है जहाँ पे 2% के आसपास एक श्री रवि सांघी का नाम निकल के आती है, जो कि अब प्रमोटर्स बचे हुए हैं, इनकी कोई इस पे ज़्यादा बहुबला बचा नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने पोजीशन ऑलरेडी एफआई की पोजीशन यहाँ पे फिलहाल नहीं देखने को मिलती। आगे चल के एफआई भी यहाँ पे पोजीशन बना सकती है। डीआई की कोई पोजीशन नहीं है, गवर्नमेंट की कोई पोजीशन नहीं है। पब्लिक के पास जो पोजीशन है उसकी चर्चा करें तो कौन निकल के आता है, ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड निकल के आती है, बाकी कोई ऐसा निकल के नहीं आता। चलते हैं आगे और समझते हैं इसके बारे में और कुछ लेटेस्ट, जहाँ पे हम एक स्टॉक प्राइस की बात में, जहाँ पे स्टॉक में एज ऑन डेट जो कि कंपनी के हम चार्ट के देखें, चार्ट को हमेशा देखते हैं चार्ट में क्या लगता है। चार्ट में कई बार बुल मार्केट, बियर मार्केट और ये सारा चीज़ चलती है। उसी क्रम की बात करने वाले हैं, जहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे बुल मार्केट और बियर मार्केट की तरफ देखा जाए, या हम यहाँ से इसको कंपेयर कंपेयर करके देखें, या फिर यहाँ से यहाँ कंपेयर करके देखें, तो एज ऑन डेट पे क्या परफॉर्मेंस निकल के आता है वो समझने के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। और इसमें देखा जाए तो क्या निकल के आते हैं, कितना परसेंटेज निकल के आती है गेट के हिसाब से। तो एज ऑन डेट के हिसाब से देखा जाए, जब भी किसी ने जिनके पोर्टफोलियो में रहा होगा तो 10 साल में देखने को मिला 295% के आसपास, और 5 साल में 69%, 3 साल में 88%, 2 साल में करीब 193, 1 साल में 53, और थोड़ा सा फिलहाल ये इसमें डाउन साइड देखने को मिली है, क्योंकि अभी फिलहाल दोबारा स्टॉक्स चलना चालू किया है, क्योंकि इसमें क्या लगा तो स्टॉक में अच्छी खासी बुलिश नजर आता है, क्योंकि मार्केट इसका जो लॉस मेकिंग था वो आगे आने वाले समय में सीधे के सीधे पोटेंशियल की तरफ भागता नजर आएगा। इसीलिए हम इस स्टॉक को चुना और आपके सामने रखने का प्रयास किया। फिलहाल ये एवरेज के आसपास तो कारोबार कर रही है, लेकिन मार्केट थोड़ा सा इसका तो थोड़ा सा डायरेक्ट मार्केट कोई चलता नहीं है। एक एवरेज प्राइस के आसपास एक अच्छा मौका बनता नजर आता है, जो कि एक अच्छा संकेत देता है कंपनी के लिए। और ये अदानी सीमेंट के अंदर आ गई कंपनी, तो इसका मतलब समझिए अदानी की जिस बिजनेस में ना हाथ लगा ना, वो बिजनेस दिन दोगुनी रात चौगुनी रेट से इंक्रीज करता नजर आता है, जैसे उसके बिजनेस हो या फिर उनकी मार्केट में शेयर की परफॉर्मेंस की बात करता हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। हम बात कर रहे थे आज शांगिस इन्वेस्टमेंट के बारे में, शांगिस इंडस्ट्रीज के बारे में, जो कि एक कंप्लीटली अदानी सीमेंट की एक ग्रुप्स की कंपनी है, और उसकी अंदर सब्सिडरी जो है उसकी कंपनी अंबुजा सीमेंट उसकी सब्सिडरी कंपनी की लिस्ट में निकल के आती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब विद बेल आइकन्स कर लीजिए, क्योंकि अपनी कंप्लीटली लर्निंग के साथ हम आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन, करेक्टली इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द BSE NSE उसके साइट्स लिंक से लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।